हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप अगर कहीं पर पैसा लगाने की सोचते हैं, अगर आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग के अंदर दो ख्याल आते हैं। पहला आता है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट और सेकंड आता है बैंक के अंदर एफडी। आपने कभी ये सोचा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होता होगा? देखिए, हर एक इंसान की जो सोच होती है वो इस मामले में लेकर अलग अलग हो सकती है। हमारे देश में खासकर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मानते हैं लोग। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या एफडी से ज़्यादा अच्छा गोल्ड होता है, मतलब गोल्ड का इन्वेस्टमेंट क्या अच्छा है इन कंपैरिजन टू एफडी। फिक्स डिपॉजिट के तो बारे में ये आप जानते ही हो कि उसमें अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपने अपने बैंक में एफडी कर दी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। जैसे ये मान लेते हैं कि 5 साल के लिए आपने किसी बैंक के पास जाके अपनी एफडी करवा ली, तो 5 साल तक बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, राइट। लेकिन गोल्ड के बारे में क्या? अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हो, जैसे मान लेते हैं कि आपने 5 लाख 10 लाख रुपए आपके पास रखे थे कैश के फॉर्म में, तो आपने गोल्ड के ऊपर वो पैसा लगा दिया। अब जरा 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि इनमें डिफरेंस आपको क्या लगता है। देखो, गोल्ड की प्राइसेस को रेगुलेट अगर हम देखें, गोल्ड का जो दाम होता है, जो उसका प्राइस होता है, उसको रेगुलेट या कंट्रोल करने वाली कोई बॉडी नहीं है ना। उसका प्राइस बढ़ना घटना इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ गोल्ड। अगर गोल्ड का डिमांड ज्यादा आएगा तो गोल्ड का कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ेगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करेगा। लेकिन एफडी के बारे में क्या? एफडी में आपको ये बात मालूम है कि इंटरेस्ट आपको हमेशा फिक्स्ड मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपकी बैंक में 1 सीआर की अगर आपकी बैंक में 1 सीआर की एफडी है, तो उसके ऊपर मान लेते हैं कि बैंक आपको अगर हर साल इंटरेस्ट देगा करीबन 6 लाख रुपए 6% के हिसाब से, तो वो 6 लाख ही देगा। ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके आपका जो है पैसा उसके ऊपर आपको क्या नाम है आपका बढ़ के मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें एफडी किस मामले में अच्छा है, अगर हम बात करते हैं गोल्ड से किस मामले में एफडी अच्छी होती है। देखो, अगर आप रेगुलर रिटर्न्स, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे लगातार रिटर्न्स मिलने चाहिए, तो सर उसके लिए गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सबसे बेकार है। आपको गोल्ड हर महीने पैसा बना के नहीं देगा। आपने 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए अपने गोल्ड के ऊपर लगा दिए, लेकिन आप हर महीने, हर 2 महीने में या हर हफ्ते में 10 दिन में आपको गोल्ड कभी भी रिटर्न्स बना के नहीं देगा। हाँ, उसका प्राइस हाई हो सकता है। जब आप जाओगे उसको गोल्ड को मार्केट में सेल करने के लिए वापस, तो आपको एक अच्छा खासा प्राइस मिल सकता है। लेकिन जरा 2 मिनट के लिए सोचिए, वी आर लिविंग इन इंडिया। हमारा जो देश है वो क्या है? भारत है। और यहाँ पे आपको भी ये बात मालूम है कि गोल्ड को बेचना हमारी फैमिलीज अच्छा नहीं मानती। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 सीआर तक का अमाउंट लगा दिया गोल्ड के अंदर, तो जब तक नहीं बेचोगे वो अमाउंट आपका ब्लॉक्ड है, और वो आपको तब मिलेगा जब आप कहीं ना कहीं उसको जाके वापस मार्केट में सेल करते हो। लेकिन एफडी का पैसा आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम कमा के देगा। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखते हैं कि क्योंकि एफडी के अंदर इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें रिस्क कम होता है, इसलिए उसमें प्रॉफिट भी उतना नहीं होता। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड के अंदर रिस्क तो है, क्योंकि उसका प्राइस अप एंड डाउन तो होता ही होता है, इट यूज टू फ्लक्चुएट। और इसी वजह से, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए उसमें प्रॉफिट्स आपको ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको गोल्ड तभी पैसा बना के देगा जब आप गोल्ड को मार्केट में सेल करने के लिए जाओगे। वो हर महीने आपको इंटरेस्ट, हर महीने आपको रिटर्न्स बना के नहीं देगा। तो अगर आप रेगुलर रिटर्न्स के उसमें है कि आपको लगातार हर महीने पैसा चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से, तो सर गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कभी मत जाना। उसके लिए बैंक में एफडी करवाइए या किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर लगाइए पैसा, या कुछ भी करिए, लेकिन गोल्ड का इन्वेस्टमेंट उस केस में अच्छा नहीं है। इवन आप अपनी प्रॉपर्टी को भी रेंट पर देके अच्छा खासा रेंट कमा सकते हो, बट उस केस में गोल्ड अच्छा नहीं है अगर आप रेगुलर रिटर्न्स चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। थैंक यू।